बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने ही घर में शिकस्त के सिलसिले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, ये कोई टीम पाकिस्तान से सीखे। बांग्लादेश की वो टीम जिसे टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली फतह के लिए 24 साल का तवील इंतज़ार करना पड़ा। उसे पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थाली में सजा कर दे दी। रावलपिंडी में पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स के अलावा पाकिस्तानी बैटर कहीं अपनी बालादस्ती साबित ना कर सके। अपनी बॉलिंग पर नाजा फास्ट बॉलर सिर्फ नई गेंद की चमक दमक से ही बांग्लादेशी बैटर्स को मुतासर कर सके, वरना उनकी रफ्तार और स्विंग में कोई दमखम नज़र नहीं आया। अगर बात सिर्फ होम ग्राउंड पर एक टेस्ट सीरीज़ की होती तो कोई गम ना था, लेकिन पाकिस्तान को अपने मुल्क में खेलते हुए जीतने के लिए कई साल बीत चुके हैं। और कमाल तो यह है कि इन सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतनी तब्दीलियां नहीं हुई जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान तब्दील हो चुके हैं। कई कोचेस को आजमाया जा चुका है और तो और सिलेक्शन कमेटी में भी कभी 80 की दहाई के क्रिकेटर्स तो कभी 21वीं सदी के क्रिकेटर्स को सेलेक्टर्स बनाया गया, मगर नहीं बदला तो पाकिस्तान टीम का होम ग्राउंड पर नाकाम रहने का अंदाज नहीं बदला। साल 2021 में जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान आई तो ये दौरा पाकिस्तान में उनके लिए कोई खुशगवार यादें लेकर अपने अख्ताम को ना पहुंचा। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कराची और रावलपिंडी में होने वाले दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान फतेहयाब रहा और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। लेकिन फिर होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चिरागों में रोशनी न रही। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज़ में 1-0 से हराया। फिर 2022 के अवाखिर में इंग्लैंड ने तो हद ही कर दी। उन्होंने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान को 3-0 की मात दे डाली। पाकिस्तान को पहली मरतबा उन्हीं की सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ ड्रॉ पर ख़त्म की और अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बता दिया होम ग्राउंड पर रेड बॉल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस 0 है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने 18 मार्च 2024 को पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान बतौर सरबराह पीसीबी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस वक्त ना नई सिलेक्शन कमेटी बनी थी, ना कोचिंग स्टाफ तैनात हुआ था, लेकिन टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे थे। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा था कि उनके पास जादू का चिराग नहीं है, मगर वो यकीन दिलाते हैं कि हारना जीतना मसला नहीं, लेकिन हर शोबे में मेहनत नज़र आनी चाहिए टीम को। उन्होंने यही कहा कि हारना है तो इज्जत से हारो। हम कितनी जल्दी रिज़ल्ट दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास भी वो जादू का चिराग तो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको, हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नज़र आनी चाहिए। और मेहनत मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए, आप सबको नज़र आनी चाहिए। डेफिनेटली हम जाते हैं मैदान में जीतने के लिए और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जीतें। लेकिन टीम से भी जब मैंने बात की, उनको ये कहा कि अगर हारना भी है तो इज़्ज़त से हारो। ये नहीं कि टीम पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी, चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज़ हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। बाकी मैं टीम को ये नहीं कहना चाहता कि मेहनत वो पूरी करें, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद न्यूजीलैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम, जिसमें उनके 9 अहम खिलाड़ी शामिल नहीं थे और उसे न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम करार दिया जा रहा था, उससे भी पाकिस्तान T20 सीरीज़ जीतने में नाकाम रहा और बमुश्किल सीरीज़ बराबर कर पाया। यही सवाल जब सीरीज़ के अख्ताम के बाद 28 अप्रैल 2024 को सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से किया गया तो उनका कहना था कि सीरीज़ तो जीतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अज़हर महमूद बतौर असिस्टेंट कोच आ चुके हैं, उम्मीद है अब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जमेद साहब, आपके साथ टीम की पहली इंटरनेशनल सीरीज़ थी। इससे पहले जब आप आए तो PSL चल रहा था, तो क्या समझते हैं न्यूजीलैंड के बड़े क्रिकेटर्स इसमें नहीं आए लेकिन फिर भी टीम बमुश्किल सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुई। अब बतौर चेयरमैन टीम की इस कारकर्दगी से मुतमईन है या समझते हैं सीरीज़ जीतनी चाहिए थी? डेफिनेटली ख्वाहिश तो सीरीज़ जीतने की थी और फिर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली टीम ने पिक करना है। अज़हर आ गए, बाकी कोचेज़ ने आना है और मुझे उम्मीद है कि हम परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ में पाकिस्तान को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान शान मसूद बोले,
10 माह बाद रेड बॉल क्रिकेट खेली। इस दौरान कोई रेड बॉल क्रिकेट नहीं हुई। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में बहुत गलतियां की और उन्होंने ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेली। टेस्ट क्रिकेट में फ़िटनेस बहुत अहमियत की हामिल होती है। ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलकर टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट के खिलाड़ी मिल नहीं पा रहे। कह सकते हैं इस तरीके की ऑपोजिशन, आई थिंक ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनकी हर ऑपोजिशन की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और बांग्लादेश की ये क्वालिटी थी कि उनका जो डिसिप्लिन था दोनों टेस्ट मैचेस में वो हमसे ज़्यादा था। हमें अपने आप को देखना होगा हमने क्या गलतियां की और हमने काफ़ी गलतियां की हैं इस सीरीज़ में। आई थिंक एक जो रियलिटी जो सामने आई है, जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है जिस पे हमें काम करना होगा। इस पे कोई फैक्ट नहीं है। वो कैसे करेंगे? आई थिंक एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी। जब हम 10 महीने बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बीच में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी। आई थिंक उन चीज़ों पे हमें काम करना होगा पर्सनली, इंडिविजुअली, जो भी लड़कों की फ़िटनेस है। क्योंकि देखें 5 दिन में हमने पहले मैच में 4 फास्ट बॉलर्स इसलिए खिलाए थे क्योंकि हम समझते थे कि 3 पे लोड काफ़ी होगा। और जब हमने वो चीज़ 3 पर की दूसरे टेस्ट मैचेस में, तो दोनों इनिंग्स में अनफॉर्चुनेटली एक फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी। जो फॉर्मेट आप खेलेंगे आपको उसके प्लेयर्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप T20 कंपटीशन खेलें और आपको उससे टेस्ट का प्लेयर मिले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ भी मुकम्मल नाकाम रहे। कप्तान शान मसूद ने बाबर आजम से मुताल्लिक कहा कि बाबर आजम ने हर फॉर्मेट की क्रिकेट में बहुत रन स्कोर किए हैं। बाबर आजम खुद पर काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो जल्द कम बैक करेंगे। सेकेंडली, किसी भी प्लेयर की देखें, हमारी बात है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि आपको फेलियर्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे प्लेयर्स के। और ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, किसी भी आप प्लेयर पे रखें, आप जितना कंसिस्टेंट चांस देंगे तभी प्लेयर बेहतर होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप कहाँ आपको वो प्लेयर मिल सकता है, फ्लेक्सिबल रहना है कि करंट फॉर्म में आपको लग रहा है कि भाई ये प्लेयर है अभी आपके पास। तो वही मैं बात कर रहा था कि इस वक्त हम रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, हमारा कोई रेड बॉल सीज़न भी नहीं हो रहा कि हम कहें वो ये प्लेयर फॉर्म में इस प्लेयर को रिप्लेस करके इस प्लेयर को ला सकते। लेकिन जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, किसी भी बैट्समैन के लिए आई थिंक रन्स करेंसी होती है। आई थिंक रन से मूड ऊपर नीचे होता है। आप किसी भी बैट्समैन से पूछें, वो जब 100 पे भी आउट होगा, 150 पे भी आउट होगा, वो कभी खुश नहीं होगा। तो आई थिंक बाबर आजम ने एज अ बैट्समैन इतने रन्स किए हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कि आई थिंक एक हैबिचुअल चीज़ थी। तो जब थोड़ा सा रट आता है, ऑब्वियसली आपके माइंड में प्ले करता है, बट आई थिंक बेस्ट चीज़ यही होगी कि आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो मेन चीज़ है, देखें रन्स आप एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी मेहनत है और जो आपकी सोच है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आप अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा वही अपने गेम पे काम करता है। तो मैटर ऑफ टाइम होता है। अब वो टाइम जितना जल्दी आएगा उतना बेहतर होगा पाकिस्तान टीम के लिए। नाजुक दौर से गुजर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इन दुखों का मदावा कौन करेगा, इन दुखों पर मरहम कौन रखेगा? खिलाड़ियों को तो ख़ुद मरहम की ज़रूरत है और क्रिकेट बोर्ड सवालात के जवाबात देने के लिए आमादा दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे पास आज इस प्रोग्राम में कुछ सवालात पाकिस्तान टीम की शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से मौजूद हैं, जो हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के सामने रखेंगे और उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की, तो आज अपने इस प्रोग्राम में हमने 2 ऐसे अशख़ास को मदऊ किया है जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे और कुछ अरसे पहले ये क्रिकेट बोर्ड के साथ थे और क्रिकेट बोर्ड के हक़ में बोला करते थे। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को मसाइल क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक 2 सरबरा तौसीफ़ अहमद साहब, जिन्होंने 1980 से 1993 तक पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट और 70 एक रोज़ा मैच खेले, और उनके साथ मौजूद हैं हारून रशीद, जिनके पास कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर दर्द की दवा है, लेकिन फ़िलहाल इनकी इस दवा को मौजूदा क्रिकेट बोर्ड वो लेने के लिए तैयार नहीं है। हारून रशीद साहब ने 1977 से 1983 तक के लिए पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट मैच और 12 एक रोज़ा मैच खेले हैं
और हारून रशीद और तौसीफ़ अहमद से हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत हारून रशीद साहब से ही कर लेते हैं। हारून रशीद साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ चेयरमैनों के साथ काम करते रहे और आपके बारे में कहा जाता है कि जनाब आप क्रिकेट बोर्ड की साइकी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के अंदाज़ को बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। लेकिन इस वक्त क्या मसला है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़बान नहीं समझ पा रहे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई मंसूबाबंदी नहीं है, कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही आपको? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपने मेरा जो जिक्र किया वो तो चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इतना अर्सा में रहा। सर, अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट की हर दवा है तो ये दवा मोहसिन रज़ा नकवी साहब को भी देते हैं, शायद वो किसी को पिला दें। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये भी देख लें कि उस वक्त पाकिस्तान की टीम कहाँ पर खड़ी थी, ये भी तो आपको साथ साथ बताना चाहिए कि हम लोग टॉप 4 में ही हर फॉर्मेट में ही फिनिश किए हुए थे और एक वक्त में सर आपके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट गिरी भी बहुत है। एक आध हम टूर्नामेंट देखें, हार जीत तो खैर पार्ट एंड पार्सल है। मैं जो थोड़ा सा इशू, जैसे भी आपने शान मसूद की और इन सब की जो इंटरव्यूज़ दिखाए, ये सब कुछ किया, आई थिंक इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम 10 महीने से हम रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले, तो यही तो वो था सिलसिला जिसमें कैप्टन, कोचेज़ और जो भी आपका पीसीबी का जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को देखता है कि हमारी आगे जो सीरीज़ होने वाली हैं, अगर उसमें हमारी 4 डे रेड बॉल क्रिकेट नहीं है तो हम कैसे डायरेक्टली हम टेस्ट मैचेस खेलने चले जाएंगे। ऑफ सीज़न में अगस्त के महीने में आपने टेस्ट मैचेस ऑर्गेनाइज कर दिए, जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट होती ही नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि FTP में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा लीग्स आ गई हैं कि उनको विंडोज़ दे दी गई हैं ICC की तरफ से, ख़ास तौर पर IPL को। तो ये इशू हुआ होगा कि जी कहाँ एडजस्ट होंगे, विंडोज़ जहाँ मिलती होंगी वहाँ आप एडजस्ट करते होंगे अपनी टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसके साथ साथ जब हमें बुलाया गया था, मोहसिन नकवी साहब ने बुलाया था, तो ये सब ने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया था। सिकंदर तो एक बना के ले गए थे कि जी आप इसको 4 डे करें, जो आप वनडे की जो ये स्टार्ट ले रहे हैं अभी भी 12 सितंबर से, जो कि पहले सितंबर से होना था। नहीं, ऐसा लगता है कि सिकंदर वक्त अकेले ही गए थे। वो कह रहे थे मैं देकर आया, मैं गया, बाकी तो आप बता रहे हैं 3 दर्जन गए थे। नहीं, इकबाल कासिम ने देखे ना इसको पॉइंट रेज किया था, इस पॉइंट को कि आप वनडे कर रहे हैं। फिर एक और पॉइंट भी जो रेज हुआ, शायद सिकंदर वक्त साहब को ये लगता है कि उनकी आवाज़ जो है वो आपसे बड़ी है। उन्होंने अपना ये प्रोग्राम उनको दिया था, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बना के लेकर गए थे। लेकिन मोर और लेस जितने भी वहाँ क्रिकेटर्स बैठे हुए थे उनकी राय यही थी कि ये जो भी सेटअप है, आपने हमें बुलाया है इसको अप्रूव करने के लिए। आपने सुना कि आप लोग सिर्फ चाय बिस्कुट खाकर ही आ गए? हाँ, आप लोग सिर्फ चाय बिस्कुट खाकर आ गए? यही था। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताने चाह रहा हूँ कि उसमें एक और जो इशू था वो ये था कि जो भी फॉर्मेट आ रहा है जो चैम्पियंस कप का, जो कि मेरे नज़दीक पेंटेंगुलर का नया नाम हो गया है चैम्पियंस लीग या चैम्पियंस कप, इससे पहले भी ये होती रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उसमें जो सिलेक्शन है आपकी, जब पेंटेंगुलर होती थी तो आपके एक टूर्नामेंट हो चुके हुए होते थे, उसके बाद आप प्लेयर्स को पिक करते थे। ये पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपने टीमें बनाई हैं, जबकि अभी तक कोई भी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। और आपको पता है बैलेंस करना कितना मुश्किल होगा। मेरे अपने नज़दीक जो भी ये इशू हो रहा है कि आपका जो नेक्स्ट आपका जो टूर्नामेंट या जो आपकी सीरीज़ है वो टेस्ट मैच की सीरीज़ है। आप खेलने जा रहे हैं वनडे क्रिकेट और आपकी इंग्लैंड की टीम ने अक्टूबर में आना है। सो आपके तो फिर भी रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी। चले, आपने एक और बड़ा, फिर ये कह रहे होंगे कि जी मेरी रेड बॉल क्रिकेट नहीं मिली। बड़ा सवाल उठा दिया हारून रशीद साहब ने, और वो ये कह रहे हैं भाई जो है वो दर्द टांग में और इलाज आप हाथ का कर रहे हैं तो फिर मसाइल तो होंगे। और शान मसूद खुद कह रहे हैं कि हम जो है वो 10 माह के बाद रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, अब आप फिर वाइट बॉल क्रिकेट में जा रहे हैं। तौसीफ़ अहमद साहब, अगर मैं आपको शामिल गुफ्तगू करूँ और आपसे बात करूँ और सीधा मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, वाज़े तौर पर हमें डिवीज़न दिखाई दे रही है, वाज़े तौर पर हमें गैप दिखाई दे रहा है। अज़हर महमूद साहब पिच को रीड नहीं कर सके, टीम गलत मुंतखब की गई, फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में हमने आओ देखा ना ताओ देखा, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के ऊपर छुरी चला दी। मुझे ज़रा ये तो बताइए कि अज़हर महमूद के साथ भी आपने काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई ऑफिशल्स के साथ भी आपने काम किया, क्या इस बार मुश्किलात हैं क्या? ये देखें, सबसे पहले बात तो ये कि ये चेयरमैन साहब से लेके माजरत के साथ जो खैर उनको वो तो कह ही चुके हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं तो दाहिर प्लेयर ले आया हूँ, इनको दे दिया। चेयरमैन साहब से लेकर जितनी मैनेजमेंट, लेकिन माजरत के साथ तौसीफ़ अहमद साहब, क्या सिर्फ ये मसला मौजूदा चेयरमैन के साथ है, बाकी चेयरमैनों को क्रिकेट का पता था? देखिए, जो लोग इन्वॉल्व थे ना, डेफिनेटली मैं अगर नसीम अशरफ साहब से लूँ तो वो भी क्रिकेट खेले हुए थे, लेकिन उनको बताने वाले जो थे ना
वो ऐसे लोग थे जो समझदार आदमी थे, सारे कुछ थे। ये जितने हैं खेले ज़रूर हैं मगर समझदारी की कोई बात नहीं कर रही। मैं वहाँ से हट जाऊँगा अपनी बात से। तो आप चेयरमैन से लेके और जितने अदर, महमूद ले लीजिए, गिलेस्पी ले लीजिए, और जितने, और अब शान मसूद जितने स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरा ख्याल है परेशानी में स्टेटमेंट दिए हैं सारे। अजहर महमूद साहब ने तो वैसी परेशानी में दिए थे शुरू में ही, और कुछ मेरे से चूँकि वास्ता रहा है इसलिए, क्योंकि ये जो 8 महीने या 10 महीने की बात कर रहे हैं, देखिए जब आपका शेड्यूल आता है ना तो आपको पता तो है कि ये चीज़ होनी है। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं होता था, फिर भी हम उसकी तैयारियां जिस तरह करते थे, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ टूर हो या कैसे भी हो, हमारे बैट्समैन या बॉलर अपने तौर पे इंडिविजुअल जो है वो करते थे तैयारी। ये सर लेकिन जान की मान पाऊँ तो इंतहाई माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों में क्रिकेट बोर्ड के साथ आप जिस तरह काम कर रहे थे, काम लिया नहीं जा रहा था आपसे? नहीं, काम लिया जा रहा था और इनसाइड सब कुछ पता है। और अभी बातें, सर माजरत के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, फरवरी 2021 से हम पाकिस्तान में टेस्ट मैच नहीं जीते, तो आप ही सेलेक्टर थे जब हम इंग्लैंड से 3-0 हारे, आप ही सेलेक्टर थे जब हम ऑस्ट्रेलिया से होम ग्राउंड पर हारे, तो 6 टेस्ट मैच तो यही हो गए। हाँ, तो देखिए ना, वही बात आ रही है ना आपकी कि जब आपके प्लेयर्स और ख़ास तौर पे आपका कप्तान या कोच, ये जो टीम, देखिए एक तो पहले इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि हम तो अब इस पोजीशन में भी नहीं रहे कि अब हम स्पिनर को अच्छा खेलते हैं या फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं। हमें ऐसी पिचें बना के दे दी गई, मतलब ऐसी बनाई, सिलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो आपने देखा कि जो प्लेयर मौजूद थे वो ही खेलते आ रहे हैं। 30 से 35 का जो आपके पास है एक बंच, वही आपके साथ सारा काम कर रहा है। ये ज़रूर था, ये हारून भाई भी बताएंगे कि हम कई दफ़ा ये चीज़ें कह चुके हैं कप्तान से भी और कोच से भी कि यार ये परफॉर्मर हैं कुछ, इनको इन टीमों के ख़िलाफ़, बार बार ये दोहरा रहा हूँ मैं, इनके ख़िलाफ़ आप खिला दो, देख लो, इनको चेक कर लो, मगर कोई तैयारी नहीं होता था इस चीज़। अच्छा, तौसीफ अहमद साहब और हारून रशीद साहब, आज आपको जो हमने बुलाया तो जहन में यही था कि अब ये बीमारी की तशख़ीस तो हो चुकी है, हम हार रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे। वर्ल्ड कप की शिकस्त का ज़ख़म अभी भरा नहीं था कि एक और शिकस्त का ज़ख़म बांग्लादेश हमें देकर चली गई है। आप दोनों बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे हैं, तो आज मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा अब करना क्या चाहिए। हारून रशीद साहब ने तो बता दिया कि जी आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और तैयारी आप वनडे कप की कर रहे हैं, चलें ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं हारून रशीद साहब और तौसीफ अहमद साहब आपसे पूछ लेता हूँ, अब हमको हिकमत अमली क्या बनानी चाहिए क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की सतह पर? हारून रशीद साहब। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आया कि आपको एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी होगी कि आपको अब कड़वा घोंट पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम जिस सिचुएशन में चली गई हुई, आपका मतलब कड़वा घूंट पीना है, कुछ को घर भेजना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली। देखें, अब यही होगा कि देखें ना, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत बात करते हैं। चले आप तमीज़ ना बाने, डायरेक्ट बताएं किसको घर बैठाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना। डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक आप उसका मजबूत ढांचा नहीं बनाएंगे, जबकि आपके तमाम के तमाम टॉप क्रिकेटर्स उसमें नहीं खेलेंगे, और एक लॉन्गेविटी जब तक नहीं होगी, आपके टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं आएंगी, आपकी सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस नहीं आएंगी, आपकी कप्तानी के मामले के ऊपर चेंजेस नहीं आएंगी। आप कह रहे हैं शान मसूद को हटा दो, आप कह रहे हैं वक्कार यूनुस को हटा दो, आप कह रहे हैं सकलान मुश्ताक। अगर आपने रख लिया है तो अब उनको 2 से 3 साल दें। तो शान मसूद को क्यों नहीं? आप बिल्कुल दें सबको। आप देखें, अब इसको चेंज करने को तो इसलिए नहीं बनता कि आपके पास रिसोर्सेज यही होंगे। दूसरा भी तौसीफ ने एक बड़ी अच्छी बात की। आप मुझे बताएं कि एक तो इस नोशन को ख़त्म हो जाना चाहिए होम एडवांटेज को। देखिए, सब कॉन्टिनेंट की जब टीमें हमारे पास आएंगी तो होम एडवांटेज कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश भी इन्हीं किस्म की पिचेस पे खेलती है, इंडिया भी इसी किस्म की पिचेस पे खेलती है। पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया, तौसीफ अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और गुफ्तगू आपने सुनी, और दोनों के दिल दुखे हुए हैं और दोनों को फ़िलहाल तो सिमत दिखाई दे नहीं रही, और दोनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा फ़ैसलों पर हैरान हैं, परेशान है कि खेलना हमने मुस्तकबिल करीब में 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट है और खेलने हम 50 ओवर की वनडे क्रिकेट जा रहे हैं। तो कौन इस चीज़ों को ठीक करेगा, कौन फैसला करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त सिमत में जा रही है? यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।